सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। हादी साहब, आप दोबारा जो है सदर मंदिर जिला मुंतखब हो चुके हैं, तो क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कुव्वत बढ़ाने के लिए और अनकरीब बल्दी इंतखाबात आ रहे हैं, इस ज़िम्मन में आप पार्टी के लिए क्या इक़दाम करेंगे? महबूब नगर में तकरीबन चौथी मरतबा है मजलिस की नुमाइंदगी बराबर बल्दिया में मौजूद है। एक मरतबा मैं और शबीर दो कौंसलर थे जब कोतवाल साहब चेयरमैन थे। उसके बाद 4-5 कौंसलर बने, फिर परसों 3 कौंसलर बने। इस तरह मजलिस की नुमाइंदगी में इजाफा होता जा रहा है और 2 मरतबा मजलिस को वाइस चेयरमैन बनने का मौका था। कोतवाल साहब जो मुसलमान चेयरमैन बने वो मेरे शबीर के वोटों से बने थे। उस वक्त टेलीविजन के लोगों ने दबाव डाला था कि आप टेलीविजन के उम्मीदवार को वोट दीजिए, आपको 65 लाख रुपए नगद और एक गाड़ी नई तोहफे में दी जाएगी। लेकिन मैंने उनके ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि मुस्लिम सियासत में काम कर रहा था, मुसलमान को चेयरमैन बनने का मौका मिल रहा था। इसलिए हमने लाखों रुपए की पेशकश को ठुकरा कर कोतवाल साहब को टिकट दिया, तो वोट दिया और उनको चेयरमैन बनाया। दूसरे मरने में जब चेयरमैन कोतवाल साहब चेयरमैन के बाद तो सदर कब बने कांग्रेस के, हमारे को फिर 4 काउंसलर हमारे मुंतखब हुए। उस वक्त आसानी से वाइस चेयरमैन बनाया जा सकता था। हमारे बगैर कोई चेयरमैन, राधा अमर चेयरमैन नहीं बन सकती कांग्रेस की, क्योंकि कोतवाल साहब ने मुसलमान होते हुए भी मजलिस और कांग्रेस के मेल की बजाय उन्होंने बीजेपी से मुफाहमत की और बीजेपी के पूरा राम लोग वाइस चेयरमैन बनाया और राधा अमर को चेयरमैन बनाया। इस तरह महबूबनगर में पहली मरतबा कांग्रेस ने मजलिस के बजाय बीजेपी से मुफाहमत की। ये एक बदतरीन मिसाल है कांग्रेस की कि वो मजलिस के बजाय बीजेपी की तरजीह देती थी, वही मुसलमान चेयरमैन साहब। बाद में क्या हुआ, राधा अमर न कांग्रेस में रही न वाइस चेयरमैन रामलू बीजेपी में रहे। जब वो एमएलए हमारे गौड साहब बने, उनके पार्टी में लोग चले गए। उस मरने में भी वाइस चेयरमैन जो राधा अमर के चेयरमैन बनने वक्त भी गौड साहब ने ऑफर किया था कि उनके पास एक वोट की कमी थी चेयरमैन बनने के लिए, तो मुस्लिम वोट आप ले लीजिए, आप चेयरमैन जब हो जाओ। बल्कि वाकई में रात को एक सुबह एक दिन रात पेशकश करे थे। कांग्रेस में उस वक्त महमूद भाई मुस्लिम काउंसलर थे, पाशा भाई मुस्लिम काउंसलर थे, शबीर मुस्लिम काउंसलर थे और बोपेली गेटकर 4 मुस्लिम काउंसलर थे। और चारों चाहते तो हम चेयरमैन भी बन सकते थे मजलिस वाले, लेकिन नहीं तो कम से कम वाइस चेयरमैन तो बन सकते थे। लेकिन उन्होंने मजलिस को वोट देना मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस के मुसलमान काउंसलरों ने भी कोतवाल साहब की हिदायत पर बीजेपी के वाइस चेयरमैन रामलू को और कांग्रेस आदमी को वोट दिया। इस तरह बीजेपी को मजबूत करने का काम कांग्रेस ने किया और मजलिस को जो है दरकिनार कर दिया। फिर भी इसके बावजूद पूरी कुव्वत से हम मायूस नहीं है। कांग्रेस हो या टीआरएस हो, तमाम जमातों के जो मुस्लिम कायदीन हैं वो हमेशा कुछ करने के बजाय मजलिसी को हर मामले में जिम्मेदार ठहराते रहे। हालांकि मजलिस ने बहुत शानदार काम किया था। हाफिज ब्लैक बोर्ड के टीचरों का पोस्ट मंजूर हुई सरकार से। उस वक्त सिर्फ तेलुगु मीडियम के उम्मीदवारों को बुलाया गया था। हम मुकाबला किए, मेरे साथ वहीद निसार साहब, रऊफ साहब और जो रियाज साहब, मुनाफ साहब और एक रऊफ साहब, ये तमाम जो ट्रेन टीचर थे, ये लोग स्कूल फिर के वैकेंसीज, खाली वैकेंसीज का डाटा जमा करके लाए थे। डाटे के साथ हम गवर्नमेंट से रुजू हुए। जैसा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो एग्जाम है वो देही इलाके में प्राइमरी स्कूल में तालीम देने का है, सिंगल टीचर स्कूल का सिस्टम का है। क्योंकि मुसलमान उर्दू मीडियम में सेकंड लैंग्वेज तेलुगु की तरह तालीम हासिल करता है, लिहाजा मुसलमान भी हक है इसके अंदर।
पूरे तेलंगाना में, पूरे आंध्र प्रदेश, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में महबूब नगर एक ऐसा जिला है जहाँ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के टीचर एक के स्कूलों में मुसलमानों को भी इम्तिहान में बैठने का मौका मिला और मुसलमान इम्तिहान में बैठे, मेरिट में आए और 60 से ज्यादा मुस्लिम मर्द खवातीनों ने यहाँ जॉब हासिल किया। जो तेलंगाना ने पूरे आंध्र प्रदेश, मुझे आंध्र प्रदेश मिसाल है कि भाई मजलिस की नुमाइंदगी के नतीजे पे एक साथ 60 मुस्लिम बीएड या टीटीसी कामयाब मुसलमानों को नौकरी का मौका मिला। एक और मरहले में जब क्लर्कल डीएससी का एग्जाम हो रहा था, उस वक्त मैंने हमारे एक रिश्तेदार की सिफारिश के लिए उस वक्त कलेक्टर साहब के पास गया था कि साहब हमारे जो रिश्तेदार हैं उनकी एज बार हो रही है, लिहाजा उनको मुंतखब कीजिए। उससे कलेक्टर साहब नाम याद है, कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेरिट पे एग्जाम लूंगा, मेरिट पे अपॉइंट करूंगा, इसके अंदर तुम्हारे और मेरे रिश्तेदार को सवाल नहीं पैदा होता। मैं मायूस बाहर निकला उनके कमरे से, अगर सीढ़ा भी होता कलेक्टर साहब, फिर उन्हें बुला के बोले देखो हाजी साहब मेरी बात समझ में आई, हम मेरिट पे देंगे लेकिन मार्क्स के बजाय वो मेरिट देंगे जिसकी एज बार हो रही। तो मार्क्स को नहीं देखा गया, क्लर्कल डीएससी एग्जाम में तमाम उन लोगों को दिया गया जो जिसकी उम्र एज बार के करीब हो रही थी। इस तरह कई मुसलमानों ने और हिंदुओं ने नौकरी हासिल की और आज वो लोग रिटायर हुए, टीचर रिटायर हुए, वो भी रिटायर हो गए। उनको नहीं मालूम किसी के भी उनके पीछे काम किसका कारनामा था। तो एक बड़ा कारनामा मेरा और मजलिस का यह है कि हमने टीचरों की नुमाइंदगी ब्लैक बोर्ड में अपॉइंटमेंट करवाया 60-70। क्लर्कल एग्जाम में भी हमने हमारे नए कलेक्टर साहब ने मार्क्स के बजाय उन्होंने एज की बुनियाद पर लोगों का अपॉइंटमेंट किया। इस तरह बहुत से लोगों को नौकरी मिली। एक बड़ा मेरी जिंदगी का बड़ा कारनामा है, इसको खोल के नहीं बोल सकता, आज बोलने का मौका मिला। बोल रहा कि अल्लाह ताला हमसे काम लिया और हम काम करते रहे हैं और आज अल्लाह के फजल से पुलिस का, कलेक्ट्रेट का, सबका ताउन हासिल है। हम जो भी नुमाइंदगी करते हैं अल्लाह कबूल करता है और उसको हल करता है। और महबूबनगर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में नारायणपेट होंदो, उदपुर होंदो, जहाँ जहाँ फिका पर्ची थी वहाँ मजलिस कायम ही डट के मुकाबला किया। उदपुर फिका पर्ची का मरकज है महबूबनगर जिले में था। उस मकाम पे हम पहली मरतबा इंतखाबात में गिराम इत्तेहाद हिस्सा लिए और 5 हमारे जो उस वक्त के जो एलआरडी साहब मिनिस्टर थे उन्होंने मुझसे मुलाकात की और कहा कि भाई मेरे बच्चे को चेयरमैन बनना है, टीडीपी का उम्मीदवार होगा, आप मेरी तायद कीजिए। उस जमाने तेलुगु देशम में तो लोग नफरत करते, तेलुगु देशम मुसलमान नफरत करते, ऐसा बीजेपी से पता समझते थे। लेकिन मैंने सालों मिलत की इजाजत से अपने तौर पर इजाजत हासिल करके वहाँ एलआरडी साहब से वो मुफाहमत की और ये ग्राम पंचायत इलेक्शन में मजलिस ने हिस्सा लिया और 15 में से 5 तेलुगु देशम को, 5 मजलिस को और 5 बीजेपी को, इस तरह कांग्रेस का सफाया और 5-5 सीट हमको हासिल हुए और चेयरमैन वहाँ का ग्राम पंचायत सरपंच इलाड़ी का बेटा बना और हमारा रफी पल्ला जो है हमारा नायब सरपंच बना। इस तरीके से बड़ा काम महबूबनगर के तारीख में मजलिस ने अंजाम दिया कि देही हल्के में जो फिर का गढ़ है वहाँ हमने मजलिस के झंडे को गाड़ा और वाइस चेयरमैन का पोस्ट हासिल किया। ये वही उटकूर है जहाँ नारायणपेट में एक जलसे के बाद सारा मिल्लत नारायण मक्तल और नारायणपेट में 2 दिन एक मरतबा जलसा रखे थे। मक्तल में जलसे के बाद नारायणपेट जा रहे थे तो मक्तल के रास्ते में उनको कांटे बिछाए गए थे उटकुर के पास और वहाँ उटकुर मेरे लिए चैलेंज बन गया था कि यहाँ सालार मिल्लत को रोका गया है, रास्ते में कांटे बिछाए गए, यहाँ हम कुछ करना चाहिए। अल्लाह ने काम लिया, उस रास्ते में जहाँ कांटे बिछाए गए थे हमें 5 ग्राम पंचायत मेंबरों और एक वाइस चेयरमैन का तोहफा मजलिस के हक में पेश किया और सारा मिल्लत को सही खुशी दी और वो अकबर उद्दीन साहब ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने इस एक अच्छा काम अंजाम दिया जो चैलेंज के तौर पर हमने कबूल किया था। आज इसी चैलेंज के साथ आज जिले में हम दौरा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मजलिस को इस्तेकाम बख्शेगा। हमको किसी गैर से शिकायत नहीं है, अपनों से शिकायत है जो सेक्युलर के नाम से जो धोखा दे रहे हैं उन्हीं से मुफाहिमत में नुकसान हो रहा है। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में किसी पार्टी से मुफाहिमत किए बगैर डायरेक्टर हसन साहब से नुमाइंदगी मशवरे के बाद किसी दूसरी पार्टी से मुफाहिमत अगर हम मुकाबला करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमको 10 से 15 सीट हासिल होने की कभी तौक़ा है। लेकिन हो रहा क्या रहा है कि हम सेक्युलर पार्टी से मुफाहिमत कर रहे हैं, उनकी मुफाहिमत में हमारा नुकसान हो रहा है। लिहाजा आने वाले इंतखाबात में हमारा टारगेट अब महबूबनगर में जो एमपी बने हैं वो बीजेपी के हैं, जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के हैं, एमएलसी बने हैं जो टीआरएस के हैं। मजलिस एक ऐसी जमात है कोई बड़ा ओहदा नहीं मिला। हमारा टारगेट क्या है, जब हर पार्टी को आपने जब नाकाम दिया है तो हमको मजलिस का चेयरमैन बनाया जाए। हमको मजलिस में अगर बराबर का हक अदा करना चाहिए सियासत में, इस उन्वान के साथ के मजलिस में चेयरमैन में मजलिस हक है, हमको हक दी, इस उन्वान से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि 17 महल्ले की इब्तदाई जमातों का इंतखाब अमल में आया और 17 के 17 जमात के लोगों ने बिला मुकाबला मुझे सदर जिला मुंतखब किया और मैं रफीक कार सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब को टाउन प्रेसिडेंट मुंतखब किया और कभी कार जाकिर एडवोकेट साहब को जिला का मुंतखब किया।
एक नई टीम तश्कील पाई है, नए जोश के साथ आ रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त इंतखाबात में, क्योंकि सियाम गौर साहब ने गुज़िश्ता वार्डों, मुस्लिम वार्डों को हिंदू वार्डों में तब्दील करके अजीब व गरीब तरह से तकसीम की थी। ये सब मतलब भी शायद तकसीम बाकी रहेगी। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 10 से ज़्यादा हमारे कौंसिल मुंतखब हो और महबूब नगर में सियासी तौर पर हमारा एक अच्छा मकाम पैदा हो। मैं मोहम्मद अजमत अली, कैमरामैन अब्दुल तौहीद के साथ सिटी इंडिया न्यूज़, महबूब नगर।